ऋचा जी, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भाषण, क्या अब कितनी बड़ी बड़ी बातें वो क्या दोहराऊं, सब ऐसा लगता है कि सारा दर्शन है, हैं? और अंत में बात कहां आके टिकती, 3 टाकीज 3 में शोले, क्या 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही, तीनों पासी नहीं। आपको भी कोई गैर पासी नहीं मिला? बोले भाई सपा पासी लड़ाएगी, हम भी पासी लड़ाएंगे, नहीं। और सपा हो, आप हो, चंद्रशेखर हो, कोई हो, सब लोग गंगा जल तुलसी लिए ये भाषण हमेशा देते हो कि नहीं नहीं हम लोग जात की राजनीति नहीं करते। ये कौन सी राजनीति है? पासी, 3 पासी उम्मीदवार के बाद कोई ये कहने के नैतिक अधिकारी बचा कि हम जात की राजनीति नहीं करते? आप लोग ये मुझे तारीख बताइए, किस तारीख से ये कहना शुरू करेंगे सारे राजनीतिक दल कि हम लोग केवल जात की ही राजनीति करते हैं? वो तारीख बताइए, कट ऑफ डेट, कब से ये कहना शुरू करेंगे? आदरणीय अमिताभ सर, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबके विकास की राजनीति। आमा जाओ, फिर ये पासी ही मिलता है क्यों? पासी तो लड़ ही रहे थे दो। मैं उसका जवाब दे देती हूँ। ऋचा जी ऐसा गोल गोल ना घुमाओ भैया जी। नहीं, मैं एकदम गोल गोल जवाब, एकदम सीधा जवाब दूंगी अमिताभ सर। हमारे यहाँ प्रत्याशी का चयन संगठनात्मक प्रक्रिया के आधार पर होता है और विधानसभा के कार्यकर्ता से लेकर वहां के संगठन की एक रिपोर्ट होती है और जिसमें जनाकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ सबके विकास के समीकरण में जो प्रत्याशी फिट बैठता है उसी का चयन किया जाता है। ऋचा ये कठिन कठिन शब्द नहीं चलेंगे, ऋचा कठिन कठिन शब्द नहीं चलेंगे ना, कुंभ का माहौल है, हल्के शब्द बोलो। नहीं आदरणीय अमिताभ सर, हम समाजवादी पार्टी तो है नहीं, ना हमारे यहाँ कोई एक सुप्रीमो है और ना हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह की से कार्य करते हैं जहां पे एक व्यक्ति निर्णय लेता है। हमारे यहाँ संगठन निर्णय लेता है, संगठनात्मक ढांचा निर्णय लेता है और माइक्रो मैनेजमेंट के तहत हम चुनाव लड़ते हैं। सवाल सिर्फ प्रत्याशी का ही नहीं है। नहीं ऋचा जी, एक मासूम सा सवाल है, ऋचा जी एक मासूम सा सवाल है, सारे राजनीतिक दलों को संगठनात्मक, प्रक्रियात्मक और कठिन कठिन शब्द सारे जोड़ दें कि लेंस से ये पासी क्यों दिखा? मेरा मासूम सवाल ये है। नहीं, हमने तो जो प्रत्याशी दिया है वो 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। लेकिन अच्छा, ये तो एक बात बताऊं, गोरखनाथ समर्पित नहीं है, ये तो और सुन लो, अरे ऋचा रुक जाओ भाई 1 मिनट, और सुरेंद्र रावत उनकी नौकरी क्यों छुड़वा दी? अच्छा खासा अधिकारी थे परिवहन में, उनसे बीआरएस दिलवा दिया, वो आश्वस्त किए गए थे, वो कह रहे थे हम 12 तय हो गया, मिल्कीपुर लड़ेंगे, क्या? और 3 घंटे में खेल पलट गया। अब वो कहां जाए रावत जी? उनकी तो बस छूट गई। परिवहन में ज्वाइंट कमिश्नर थे, गए। ऋचा जी देखिए, हम मिल्कीपुर का चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी जनता के बीच के प्रत्याशी है और मिल्कीपुर की जनता ये पूछ रही है कि सैफई के परिवारवाद का संक्रमण आज मिल्कीपुर में भी फैल चुका है। मिल्कीपुर के लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी को एक परिवार के सिवा कोई दूसरा दलित समाज का व्यक्ति नहीं मिला जिसको वो मौका दे सकते। और आज ही अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही है, उसका भी जवाब दे देना चाहती हूँ आदरणीय अमिताभ सर आपके माध्यम से, कि अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को तो चिंता करनी चाहिए कि कुंदरकी में जहां पे ये अपना बताते थे कि ये हमारी सीट है, वहां पे ये जमानत जब्त करा कर आए हैं और सीसामऊ और करहल में भी इनके वोट का प्रतिशत लगातार घटता चला जा रहा है, जो कि ये बता रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होने जा रही है, क्योंकि सबका साथ सबके विकास, जिसमें हर जाति का सम्मान है, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का सम्मान है। और मिल्कीपुर की जनता ये भी तय करने जा रही है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से मिल्कीपुर की जनता की जन आकांक्षाओं का और भावनाओं का अपमान किया राजा राम की पदवी किसी और को देकर। ये वही मिल्कीपुर है जो ये भी तय करेगा कि समाज के अंतिम पंक्ति से आने वाली बच्ची के साथ लगातार समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने महीनों बलात्कार किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी समेत पूरी अध्यक्ष समेत पूरी पार्टी उस बच्ची के साथ ना खड़े होकर एक अपराधी के साथ खड़ी हुई। और जिसके बाद आपको वो दिन भी याद होगा आदरणीय अमिताभ सर, जब अवधेश प्रसाद जी को अपनी ही लोकसभा में रात के अंधेरे में परिवार से मिलने जाने की जरूरत पड़ती है,
वो दिन में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, और रात का भी ये परिणाम होता है कि मिल्कीपुर की जनता उनको उल्टे पांव वहां से वापस कर देती है। तो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो बुलबुला था वो फूट चुका है, और मिल्कीपुर की जनता आज सबका साथ सबके विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पर भरोसा करेगी। प्रेमकांत जी, चंद्रशेखर कह रहे कि भाई जिसकी जितनी भाग्य संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, काशीराम जी का नारा। जोशी जी कह रहे कि हम तो पीडीए हैं, भाजपा वाले कह रहे कि सबका साथ सबका विकास, और तीनों का रिजल्ट पास ही आ रहा। फार्मूला सब अलग अलग बता रहे, लेकिन तीनों का रिजल्ट पास ही आ रहा है। ऐसा लग रहा है मिल्कीपुर में सारी जाति वर्ग संप्रदाय शून्य हो गए, नहीं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। 3.5 लाख की कंस्टिट्यूंसी बताई जा रही है, ठीक? 3.5 लाख में 3 लाख तो गैर पासी है ना। उनकी संख्या कहाँ है, उनकी हिस्सेदारी कहाँ है? बिल्कुल प्रेमकांत जी, मुझे तो एक बात ये नजर आ रही है अमिताभ जी कि देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी पिछले लोकसभा के चुनाव में कि MY फैक्टर तो है ही है हमारे साथ में, मुस्लिम और यादव। और अपनी एक पार्टी की मीटिंग में अखिलेश यादव ने ये बात कही थी अपने पार्टी के एग्जीक्यूटिव में कि भाई ऐसा है कि M और Y के जो नेता है वो बहुत उम्मीद ना करें, और वो थोड़ा सा सहयोग दें, हम उनको बाद में एडजस्ट करेंगे, देखेंगे। लेकिन दूसरी जात को टिकट दे करके, और उन्होंने MY को साथ में जोड़ करके जिस जात को टिकट दिया उसको जोड़ करके और MY जोड़ करके एक नया समीकरण बैठाया। तो उससे उम्मीद उनको ये भी है, और दूसरे ये है कि भाई अवधेश प्रसाद जी का जो पहले का प्रभाव है वो सोच रहे हैं कि हम इसको एनकैश करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे, उनका ये सोचना है। अब दूसरी बात एक ये होती है कि चूंकि बागी कैंडिडेट जो है वो चंद्रशेखर जी ने उतार दिया है, तो वो कितना डैमेज करता है कितना नहीं करता है, बहरहाल ये देखने की बात होगी। लेकिन मायावती जी का जो अपना सपोर्ट बेस है वो खास तौर से मुझे ये लगता है कि चंद्रशेखर जी उससे उम्मीद कर रहे होंगे कि मायावती जब अपना कैंडिडेट नहीं खड़े कर रही हैं तो हम उसका लाभ उठाएंगे। लेकिन ये बात कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी वो वोट जा सकता है। ठीक बात। अब दूसरी बात एक हम ये कहेंगे कि इस जो भी कुछ समीकरण हैं, उन समीकरणों पर पहली तो बात एक ये है कि पिछले चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में ये बात एक चली थी कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो चीजें अब चलने नहीं जा रही। ये 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें देख लिया गया है। कुंदरकी तक में अगर ये परिणाम देखने को मिल रहा है तो हम ये महसूस करते हैं। दूसरी एक बात हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये दौर महाकुंभ का दौर है, और महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा, जो 13 जनवरी से शुरू हुआ। और महाकुंभ की भी छाया रहेगी, स्वाभाविक है, इतना बड़ा आयोजन होता है तो सब जगह उसकी छाया रहती है। जोशी जी, क्या समाजवादी पार्टी का जो कैंपेन था, जो फोकस था लोकसभा में, जिससे उसको इतनी सीटें आई, उस फोकस को, उस नैरेटिव को, उस कैंपेन को नुकसान हो गया बाई इलेक्शंस में 9 सीटों पर, जहां 7 पे आपको विजय नहीं मिली, 2 जीत पाए आप, वहां भी आपका ट्रेडिशनल वोट बैंक खिसका, आपका प्रतिशत नीचे हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि अब मिल्कीपुर में आपको एक नया नैरेटिव चाहिए होगा? भाजपा आएगी, आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, या पिछड़े और दलितों को नुकसान पहुंचाएगी, ये नैरेटिव बाई इलेक्शंस में आजमा लिया गया, ये चला नहीं। अन्यथा बीजेपी इतनी बड़ी जीत नहीं हासिल करती। जी अमिताभ जी, आपकी बात का जवाब दूंगा जी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रवक्ता साथी है डॉक्टर ऋचा सिंह, इन्होंने अभी जो हमारी जो चयन प्रक्रिया है समाजवादी पार्टी की, उस पर प्रश्न लगाए। हालांकि वो चयन प्रक्रिया
पहले सही थी जब समाजवादी पार्टी ने इनको इलाहाबाद से टिकट देने का काम करा था, तब इनका जनाधार बहुत बड़ा था। उस जनाधार को देख के माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको टिकट देने का काम करा था। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं, चूंकि इन्होंने भी व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे नेता पे करी है, तो मैं इस बात का जवाब इनको देना चाहता हूँ। अब दूसरा विषय आज अभी आया कि परिवारवाद की बात डॉक्टर ऋचा सिंह ने कही। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से बची नहीं है। आप देखिए, जो कैंडिडेट है उसकी वाइफ वहां पर जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में, क्या और संवैधानिक पदों के लिए क्या और उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे? क्या मिल्कीपुर के लोग ये नहीं पूछेंगे? क्या पंचायत के चुनाव को आप चुनाव नहीं मानते या संवैधानिक पद नहीं मानते? मैं तो मानता हूं, मैं तो विद्यार्थी हूं पॉलिटिकल साइंस का। आपने भी वही काम करा है, तो कभी भी जीवन में ध्यान रखें, चार आप एक उंगली दूसरी की ओर करेंगी, चार उंगलियां आपसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से प्रश्न पूछने का काम करेंगे। अब मैं आ जाता हूं सर आपके जवाब पर। आपके हिसाब से 9 सीटों पे चुनाव हुआ, 7 सीटों पे हम लोग हारे और 2 सीटों पर हम जीते। ये 2 सीटें भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होंगी। तो जो बातें थी कि किस प्रकार संविधान वाली बातें आप कह रहे खत्म हो गई है, वो भी संसद में लोकसभा में हम देख पा रहे हैं किस प्रकार चल रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर हो रही हैं, किस प्रकार के राज्यसभा जो वहां पर जो राज्यसभा के जो सभापति है उनके खिलाफ माहौल चल रहा है, वो सारा देश देख पा रहा है। वो जो बातें थी वो जमीन में खत्म नहीं हुई है। और परिणाम बता देगा, परिणाम तैयार है। निश्चित तौर पे हम लोग केवल 3 चीजों के साथ चल रहे हैं, सामाजिक न्याय, पीडीए, जाति जनगणना, चौथी चीज हमें नहीं पता। अरे नहीं जोशी जी, 3 चीजों के साथ थे, 3 चीजों के साथ हैं, 3 चीजों के साथ रहेंगे। जोशी जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सूत्र दिया उस पर काम करें। ठीक।